ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। आर्टिकल 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा। यह अनुच्छेद प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करता है और राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं या राज्य के किसी भी अधिकृत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई अन्य भाषा उस राज्य में अपनी प्रमुख सीट वाले उच्च न्यायालय के कार्यवाही में, बशर्ते कि ऐसे उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश, निर्णय या आदेश अंग्रेजी में हो। आर्टिकल 349 स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज, मतलब भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियम इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के वर्णित किसी भी उद्देश्य के लिए भाषा के प्रयोग के लिए प्रावधान करने वाला कोई भी विधेयक संशोधन संसद के किसी भी सदन में पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसे किसी विधेयक को पेश करने या ऐसे किसी संशोधन को पेश करने के लिए अपनी मंजूरी तब तक नहीं देंगे जब तक कि वह अनुच्छेद 344 के तहत गठित आयोग की सिफारिश और उस अनुच्छेद के तहत गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार नहीं कर लेता। चैप्टर 4 स्पेशल डायरेक्टिव्स, मतलब विशेष निर्देश। आर्टिकल 350 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस, मतलब शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण को संघ या राज्य में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी भाषा में जैसे भी मामला हो एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का हकदार होगा। आर्टिकल 358 फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, मतलब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा और राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह ऐसे सुविधाओं के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या उचित समझे। आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाला एक विशेष अधिकारी होगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपयोग से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और उन मामलों पर राष्ट्रपति को ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट करे जैसे कि राष्ट्रपति निर्देशित कर सकता है और राष्ट्रपति सभी ऐसी रिपोर्टें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजी जाएगी। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर रिच डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, मतलब हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, इसे विकसित करे ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके और इसमें हस्तक्षेप किए बिना आत्मसात करके इसकी समृद्धि को सुरक्षित कर सके। इसकी प्रतिभा, रूप, शैली और अभिव्यक्ति हिंदुस्तानी और भारत की अन्य भाषाओं में 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट है और ड्राइंग द्वारा जहां भी आवश्यक या वांछनीय है इसकी शब्दावली के लिए मुख्य रूप से संस्कृति पर और दूसरी भाषाओं पर